अकाउंटिंग डाटा का यूजेज यानी कि यूज़र्स कौन कौन है, किन को वो अकाउंटिंग डाटा नीड है और किन के लिए अकाउंटिंग डाटा तैयार किया जाता है। तो दो तरह के यूज़र हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो जो बिजनेस के इंटरनल मैनेजमेंट से या इंटरनल स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे पास इंटरनल यूज़र्स हो गए। जो ब्लू कलर से लिखे हैं हमने वो इंटरनल यूज़र्स हैं, और जो वाइट में लिखे हुए हैं वो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। तो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इंटरनल यूज़र्स जो बिजनेस के इंटरनली जुड़े हुए लोग हैं, और एक्सटर्नल जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं बाहर के लोग, तो वह एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए। इंटरनल यूज़र में सबसे पहले आता है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, दे नीड टू गेट इंफॉर्मेशन टू मेक करेक्ट डिसीजंस। इसलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट मैनर में जानना चाहेंगे क्या डाटा हमारे पास है। एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, लेबर को अपॉइंट करना, उनकी कैलकुलेशन करना, पेरोल बनाना, ह्यूमन रिसोर्स वालों को ये जज करना ही पड़ता है, या हम कह सकते हैं लेबर को ये बताना ही पड़ता है कि कितना हमारे पास इनकम हुई है, कितना हमारे पास सेल्स हुआ है, कितना डाटा है। फाइनेंस, फाइनेंस वालों को भी इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो डिसीजन ले पाएँ अबाउट कितना पैसा और चाहिए होगा, कितना पैसा एक्सेस में है या कितना पैसा कम है। और मार्केटिंग वालों को इसलिए चाहिए ताकि वो ये डिसाइड कर पाएँ कि मार्केट में किस तरह की मार्केट प्रैक्टिस को फॉलो करा जाए। अगर सेल कम है तो किस तरह से बढ़ाई जानी है, अगर सेल ज़्यादा है तो कारण ढूंढने हैं। वो अकाउंटिंग डाटा ये कारण बताएगा कि किन कारणों से वो सेल ज़्यादा हो रही है, ताकि उनको फोकस करके और ज़्यादा उसको ग्रो करा जाए। और कॉस्ट एक पर्सपेक्टिव रहेगा, कॉस्ट को जानना भी ज़रूरी है, वो भी हमारे अकाउंटिंग डाटा से निकलती है। तो ये सारे इंटरनल लोग हैं जो बिज़नेस को चलाने में अलग अलग तरह से रोल करते हैं, इसलिए इनको बताना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक्सटर्नल यूज़र्स की तरफ आते हैं। हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स में देख सकते हैं, सबसे पहले वाइट कॉलम में सबसे ऊपर हमारे पास आईआरएस, इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज, यानी कि गवर्नमेंट। उन्हें टैक्स चाहिए, प्री रिक्वेस्ट। अकाउंटिंग का सबसे प्री रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाएगी किस पर? अकाउंटिंग डाटा से निकलेगा प्रॉफिट पर ही टैक्स लगाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए गवर्नमेंट ही रहेगा, आईआरएस। दूसरा इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, वो लोग भी तो जानना चाहेंगे ना कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या उनका पैसा सिक्योर है या नहीं है। ये सब बातें वो जानना चाहेंगे, तो वो रिजल्टेंट अकाउंटिंग डाटा ही बताता है। लेबर यूनियंस, अब लेबर यूनियंस उनको बोनस चाहिए, वो पता कैसे चलेगा बोनस कितना चाहिए उन्हें? वो अकाउंटिंग डाटा यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से हिसाब लगाते हैं कि वो कितना बोनस डिमांड कर सकते हैं। क्रेडिटर्स, हु लेंड टू द बिजनेस इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ गुड्स, कैसे भी दिया उन्होंने, तो क्रेडिटर्स को भी नीड है इस डाटा की। एसईसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज, यानी कि कंपनीज एक्ट का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड भी ये जानना चाहेगा कि कंपनीज या बिजनेसेस किस तरह से डील कर रही हैं। तो उन्हें भी ये बात जाननी होती है कि बिजनेसेस कैसे रन कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सो दैट कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, क्योंकि डे टू डे पे एक्टिविटीज़ के अनुसार वो कुछ चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस भी करवा सकते हैं। लास्ट वन, कस्टमर। कस्टमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कौन सी कंपनी बेहतर है, कौन सी कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, ये कहीं ना कहीं अकाउंटिंग डाटा ही उसे एक्सप्लेन कर पाता है। कंपनी नंबर 1 है, नंबर 2 है, कंपनी लोएस्ट है, कंपनी हाईएस्ट है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो हमें कस्टमर्स को देने के लिए अकाउंटिंग डाटा ही देता है। तो ये सब वाइट कैटेगरीज में जो दी गई हैं वो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, और जो ब्लू कलर में दिए गए हैं वो इंटरनल यूज़र्स हैं जो बिजनेस में रहते हुए या बिजनेस से जुड़े हुए बिजनेस की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो दे ऑल आर द यूजर्स ऑफ द बिजनेस।